और आपको कुछ तस्वीरें दिखा दें। दरअसल अखिलेश यादव जो है आज राज्यपाल राम नाईक से मिले हैं और ज्ञापन सौंपा है उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। तय कर रहे हैं और सरकार चुपचाप देख रही है। अपराधियों को जहां लगाम लगनी चाहिए, अपराधियों को जहां जेल में होना चाहिए, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। बेटियों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियां, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं, ये शर्मनाक ही नहीं बल्कि सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। यहाँ पर लखनऊ में मीटिंगें होती हैं और जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन अपराधी अपराध बड़े पैमाने पे करते हैं। अगर चैम्बर में हत्या हो जाए, अगर बार काउंसिल के अध्यक्ष की जेल में हत्याएं हो जाएं, जहां पर कहीं कोई ले जा नहीं सकता है आर्म्स, लेकिन आर्म्स जा रहे हैं वहां पर। भाई एक चैम्बर में बैठ कर के अधिवक्ता के यहाँ घटना हो जाए, आखिरकार कैसे ये सब घटनाएं हो रही हैं? अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार, और सरकार ने ही खुली छूट दी हुई है। कार्रवाई हो। और जो बात माननीय गवर्नर साहब की तरफ से आती थी कि पूरे प्रदेश में सब यादव अधिकारी हैं, शायद आज एक भी यादव डीएम एसपी नहीं होगा। मैं बस महामहिम राज्यपाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था के बारे में आपने हमेशा सरकार को कहीं न कहीं जगाया है। मैं चाहता हूं महामहिम राज्यपाल जी इस सरकार को भी जगाते हो। वहीं पार्टी के नेता आजम खान साहब के साथ लगातार झूठे मुकदमे, झूठी कार्रवाई और प्रशासनिक ढंग से जो जानबूझकर के कार्रवाई की जा रही है जिससे कि उन्हें दबाया जाए या पार्टी के नेतृत्व को दबाने का काम जो कर रहे हैं, उसकी भी मैंने जानकारी महामहिम राज्यपाल जी को दी है। और हमें उम्मीद है कि महामहिम राज्यपाल सरकार को निर्देश भी दे सकते हैं, सरकार को जगा भी सकते हैं कि कम से कम अपराधी और जो झिंगल राज उत्तर प्रदेश में बना है उसको नियंत्रण में लाएं। डीजीपी को हटाने के अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अलाउद्दीन हमारे साथ। अलाउद्दीन काफी आक्रामक नजर आया और कई विषयों पर उन्होंने बातचीत की। हमने अभी अखिलेश यादव को सुनाया तो और ये बात समझ में आ रही कि विपक्ष तैयार नजर आ रहा है। अरे सुधीर, बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा आपने देखी वहां पर। लेकिन अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने आजम खान का भी जिक्र किया और कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, अलग अलग तरीकों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जो है हमेशा से सरकारों को आगाह करते रहे कानून व्यवस्था को लेकर और उम्मीद है कि इस सरकार को भी आगाह करेंगे। उन्होंने चैम्बर कांड जो था पिछले दिनों वकील की हत्या का जो मामला था उसका भी जिक्र किया कि इस तरह के परिसर में वेपन्स पहुंच कैसे रहे हैं, बेटियों के साथ किस तरह से लगातार मामला सामने आ रहे हैं। तो कई तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उम्मीद है कि राज्यपाल इस तरफ ध्यान देंगे, सरकार को जो है जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, जैसे कि मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी, अखिलेश यादव ने कई बिंदुओं का जिक्र किया और ये बात हमें मान के चले कि काफी एक्टिव अब वो है नजर आ रहे हैं। हार के बाद भी एक्शन जो है वो कम नहीं हुआ है। देखिए, राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करके अभी गवर्नर हाउस से निकल करके जा रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब वो खुद राजभवन चल करके आए हैं। अभी उनकी फ्लीट निकली है, ये राजभवन का गेट है, अभी से यहाँ मुलाकात करके वो गए हैं। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक राजभवन में चली है राज्यपाल राम नाईक के साथ। इन तमाम मुलाकातों के दौरान अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था का मुद्दा ही प्राथमिकता पे उठाया है और बाहर निकल करके उन्होंने मीडिया से इस बात जो की है उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हालात कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है और उन्होंने राज्यपाल से रिक्वेस्ट किया है एक ज्ञापन दे करके कि वो राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देशित करें कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें जो है सरकार अपनी तरफ से ऐसे प्रभावशाली कदम उठाए जिसके बिना पे कहा जाए देश में हालात कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ज़्यादा बेहतर हो पाए हैं। इन तमाम चीज़ों को इसलिए भी और ज़्यादा गौर से देखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले समाजवादी सरकार में भी जो है कई बार कानून व्यवस्था पर राज्यपाल राम नाईक ने इंटरफेयर किया था।
तो ऐसे में पिछले जो प्रीवियस घटनाएं तमाम उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उन तमाम घटनाओं का भी जिक्र अखिलेश यादव ने राज्यपाल से किया है। उम्मीद की जा रही है कि राज्यपाल इस संबंध में, क्योंकि उनका संवैधानिक पूरा पद है, जिस तरह से वो कई बार इस मुद्दे पर लगातार बोलते भी रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को या प्रमुख गृह या चीफ सेक्रेटरी इन तमाम लोगों से बात भी करें या डीजीपी से भी इन तमाम मुद्दों से बात करें। और राज्यपाल के बारे में उत्तर प्रदेश के कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इन तमाम मुद्दों पर खुल करके बोलते हैं और ख़ासतौर से जो पब्लिक डोमेन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर अपनी राय भी रखते हैं। तो अखिलेश यादव फिलहाल यहाँ से मुलाकात करके समाजवादी पार्टी कार्यालय पर निकल गए हैं और उनकी तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के एक मैसेज दे सकें कि 23 तारीख का जो रिजल्ट आया है उसके बाद उनका मोराल बूस्ट करने का एक कवायद हो सकती है और सड़कों पर समाजवादी पार्टी के लोग जो उतरने की एक बात कह रहे हैं, शायद उसकी तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, और अपनी मौजूदगी दिखाना भी जरूरी है।